दलित पिछड़ा वर्ग का उत्थान हो, महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा में कोई रोक टोक ना हो, इस बात को हरियाणा सरकार सुनिश्चित कर रही है। बीते रोज महान समाज सुधारक, विचारक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी इस प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने जहां महात्मा फुले को नमन किया तो साथ ही कहा कि हरियाणा सरकार ज्योतिबा फुले जी की सोच को आधार बनाकर काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिशाह नमन। वो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, महान समाज सुधारक, विचारक, वंचितों, शोषितों एवं महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अपना जीवन समर्पित करने वाले अद्वितीय संत थे। इन शब्दों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन किया है। आपको बता दें कि 28 नवंबर को महात्मा फुले जी की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें याद करते हुए कहा, जिस दौर में महिलाओं को शिक्षित करना अपराध माना जाता था, उस समय में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने अग्रणी भूमिका में आके समाज के विरोध के बावजूद महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। समाज में फैली कुरीतियों का जिन्होंने डटकर सामना किया, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने अग्रणी भूमिका में आकर के समाज के विरोध के बावजूद भी महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। समाज में फैली हुई कुरीतियों का जिन्होंने डटकर के सामना किया, उनका पूरा जीवन इस समाज के लिए, उन्होंने देश के लिए, जो माता सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका के रूप में जिन्होंने यहाँ स्कूल खोल करके महिलाओं को शिक्षित किया है, उस भूमि के ऊपर आया हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि हरियाणा सरकार भी महात्मा फुले की सोच को आगे बढ़ाते हुए काम कर रही है। हरियाणा सरकार बेटियों को शिक्षित करने का काम तेज गति से कर रही है। अलग अलग योजनाओं और नीतियों के जरिए बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण का काम किया जा रहा है। बेटियों की शिक्षा के लिए उठाए कदम आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, बीपीएल परिवारों की पहली लड़की और किसी अन्य जाति से संबंधित परिवार की दूसरी लड़की के नाम पर LIC में 21,000 रुपए की राशि निवेश की जाती है। ये राशि 18 साल की उम्र पर लड़की को दी जाती है। शिक्षा ऋण योजना, इस योजना के तहत लड़कियों और महिलाओं को देश विदेश में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर 5% सालाना ब्याज सब्सिडी दी जाती है। कॉलेज शिक्षा के लिए फीस आधी, जिन छात्राओं की पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए के बीच है, सरकार उनकी कॉलेज शिक्षा के लिए फीस आधी करती है। ये नियम सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं पर लागू होता है। आज बेटियों को जो शिक्षित करने का एक गति से काम हो रहा है और उनके लिए तरह तरह से चाहे स्कॉलरशिप के माध्यम से बेटियों को शिक्षित किया जाए, ये भी डबल इंजन की सरकार, मोदी की सरकार के अंदर ही गति से हुआ है। ये सारे के सारे जो काम की गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत और सशक्त किया जाए, मोदी जी महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लेकर के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ज्योतिबा फुले का योगदान भारतीय समाज में आमूलचूल बदलाव के लिए हमेशा याद किया जाता है। खासकर उनके द्वारा किए गए दलित उत्थान, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्यों के लिए हरियाणा सरकार भी इसी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने पिछड़े समाज के व्यक्ति को प्रदेश प्रमुख के पद पर जिम्मेदारी दी। धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक पिछड़े समाज से, गरीब समाज से एक ऐसे व्यक्ति को प्रमुख प्रदेश के मुखिया के रूप में वहां पर जिम्मेवारी दी। और मैं ये सारा का सारा श्रेय महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों के लिए अपना जीवन लगाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जो सोच थी, उसे धरातल पर उतारने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो PM नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल
पूरे देश के अंदर मोदी जी की ऐसी नीतियां हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले की सोच थी, उस पूरी सोच को धरातल पर उतारने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का योगदान आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनके द्वारा किए गए सुधार कार्य समाज में समानता और स्वतंत्रता के विचार को मजबूत करते हैं। महात्मा फुले के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा सरकार भी लगातार अंत्योदय के भाव के साथ गरीबों और वंचितों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए निरंतर अग्रसर है। महात्मा फुले की महिला शिक्षा की सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार राज्य में महिला शिक्षा को दृढ़ करते हुए बेटियों के लिए अनेक सुविधाएं एवं योजनाओं को लागू किया है, ताकि किसी को शिक्षा ग्रहण करने में कोई परेशानी आड़े न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।